नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप से आंवले के अचार की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी, जो सालों साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आराम से इसे आप स्टोर करके साल 2 साल रख सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर डिलीशियस है, सुपर हेल्दी होगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg आंवला, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो के कॉटन के कपड़े से पोंछकर साफ़ कर लिया है। इस अचार को बनाने के लिए मैं जो मसाला तैयार करूँगी, उस मसाले के लिए लिया है मैंने 50 ग्राम येलो पीला वाला सरसों, 50 ग्राम मैंने राई लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने सौंफ, फेनल 1 टीस्पून लिया है मैंने मेथी दाना, 1 टीस्पून कलौंजी लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने लिया है अजवाइन, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर, और लिया है मैंने 50 ग्राम गार्लिक, जिसको मैंने छील के रख लिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन करके मैं इस मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। मैं गैस को ऑन करने के बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई गरम हो चुका है। अब मैं डाल दूँगी इन सभी मसाले को एक साथ ही मैं डाल दूँगी और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करके मैं निकाल लूँगी। जब इसमें से हल्की हल्की भीनी सी अच्छी सी खुशबू आने शुरू हो जाए, फिर मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। मसाला को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में डाल दूँगी। मैंने मसाला को एक प्लेट में डाल लिया है और मैं दोबारा से कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैं कढ़ाई में डाल दूंगी सरसों का तेल। लगभग 100 ग्राम जितना। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तब मैं डाल दूंगी ये जो आंवला मैंने फ्राई करके रखा था, धो के रखा था ना सुखा के, उस आंवले को मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं सभी आंवले को फ्राई करके निकाल लूँगी। ये मैं बिल्कुल अलग तरीके से अचार बना रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। ये अचार जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, ये पूरा गारंटी है इसकी। मैं इसे अच्छी तरीके से हल्का सा पक जाने तक फ्राई कर लूँगी। मैं हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए तब मैं इसे निकाल के प्लेट में डाल दूँगी। आंवले को मैंने 1.5 से 2 मिनट तक इसे फ्राई कर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हल्का सा कलर चेंज कर दिया हुआ है। अब मैं इसे निकाल के एक प्लेट में डाल दूँगी। इस तरह से मैं सभी आंवले को फ्राई कर लूँगी। मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें ताकि आंवला
बहुत ज़्यादा जले नहीं, अच्छी तरीके से वो हल्का कुक हो जाए। अब इस आंवले को भी फ्राई करके मैं निकाल लेती हूँ। जब तक ये आंवला फ्राई हो रहा है तब तक मैं ये जो गार्लिक है, लहसुन, इसको मैं हल्का सा दरदरा कूट कर तैयार कर लेती हूँ मैं। इस आंवले को भी फ्राई करते हुए लगभग 2 से ढाई मिनट हो चुका है लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब ये भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसे भी प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ मैं। मैंने सभी आंवले को फ्राई करके रख लिया है। मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसी कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी ये जो मैंने दरदरा लहसुन को कूट कर मैंने तैयार किया है, उस लहसुन को मैं डाल दूँगी ताकि लहसुन भी हल्का सा पक जाए। गैस का फ्लेम ऑफ़ करने के बाद लहसुन को डालें। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो लहसुन जो है जल जाएगा। लहसुन डालने के बाद मैं डाल दूँगी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून जितना। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। मिर्च डालने के बाद मैं डाल दूँगी टर्मरिक हल्दी पाउडर लगभग 1 टेबल स्पून जितना। इसके बाद मैं डाल दूँगी नमक डालूँगी मैं लगभग 4 टेबल स्पून जितना। नमक आप अपने क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और साथ ही मैं डालूँगी हींग लगभग 1 टीस्पून जितना मैं डाल दूँगी। हींग डालने के बाद मैं सभी मसाले को अच्छी तरीके से ऊपर मिला दूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी मैंने जो ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला पीस कर तैयार किया था, उस मसाले को मैं डाल दूँगी। मसाला डालने के बाद अच्छी तरीके से मैं मसाले को मिला दी हूँ। उसके बाद मैं डाल दूँगी ये जो मैंने आंवला फ्राई करके रखा हुआ था, इस आंवले को मैं डाल दूँगी। आंवला डालने के बाद मैं आंवले को बिल्कुल अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिला दूँगी ताकि आंवले के ऊपर जो है मसाला का अच्छी तरीके से कोटिंग हो जाए। आप इसमें नींबू का रस या इमली का जूस भी, इमली का पल्प जो आता है वो भी डालकर बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें किसी तरह का कोई खटाई नहीं डाला है क्योंकि आंवला जो है ऑलरेडी खट्टा होता है, तो एक्स्ट्रा खटाई डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरी हो तो आप डाल सकते हैं नींबू का रस या फिर विनेगर, जो भी आप पसंद करते हो आप डालकर बना सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ। इस तरह से मैं आंवले को अभी कढ़ाई में ही रहने दूंगी। मैं जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं जार के अंदर स्टोर करूंगी मैं इसे। अब ये जो मैंने अचार बनाया था बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे एक जार में भर लेती हूँ। मैंने कांच का जार लिया है, इस जार के अंदर मैं इसे भर लूँगी। जार के अंदर डालने से पहले एक बार नमक को चेक कर लें, अगर नमक कम हो तो और नमक मिला लें। जब आंवला का अचार जो है बिल्कुल ठंडा हो गया तब मैंने एक शीशे के जार के अंदर स्टोर कर दिया है। आप इसमें चाहे तो और भी तेल डालकर स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपके अचार भी
कभी भी ख़राब नहीं होंगे और सालों साल तक चलेंगे। जैसे कि कभी भी अचार को स्टोर करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस जार के अंदर आप अचार को स्टोर कर रहे हैं वो जार जो है बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा और ड्राई होना चाहिए, धूप में सुखाया हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, आप जब भी अचार को स्टोर करते हैं तो जार के अंदर हल्का सा स्पेस होना चाहिए ताकि वो अचार को आसानी से हिलाया डुलाया जा सके। तीसरी बात, कभी भी खाने के लिए अचार जब जार से निकालते हैं उस समय जिस स्पून का इस्तेमाल करते हैं वह स्पून बिल्कुल क्लीन और ड्राई होना चाहिए। इस तरह से कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके अचार जो हैं सालों साल तक चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और आप प्लीज़ मेरे तरीके से एक बार इस आंवला के अचार की रेसिपी को बना कर खाएँ। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। बिल्कुल ही झटपट तरीके से बनकर तैयार होने वाली ये अचार की रेसिपी है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगी, ये पूरी गारंटी है मेरी। आप एक बार इसे बना कर खाएँ और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।